स्वागत है आपका अपना क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट VBI जो कि वन लाइनर MCQ क्वेश्चन को, जो कि सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जितने भी SSC के एग्ज़ाम हैं, SSC CGL, SSC GD, इन सभी में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और रेलवे के एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन सभी 50 MCQ क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे और क्लास में ही याद होने की गारंटी देते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वह है तांबा। क्वेश्चन नंबर 2, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यह पृष्ठीय तनाव पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो वह है शहतूत की पत्ती। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान का खेतरी है तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य में आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कि रेटिना पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होती है? तो वह है विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वह थे वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में। क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? तो वह है कमल का फूल। क्वेश्चन नंबर 13, धनराज पिल्लय किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कि हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी जो कि सदस्य होते हैं? तो इसमें स्थायी सदस्य 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि हड़प्पा स्थान वर्तमान में जो कि पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो यह मराठों के द्वारा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल बादशाहों का सही कर्म बताए, यानी कि जो मुगल बादशाह थे इनका सही कर्म जैसे जैसे बनते गए उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुगल बादशाह जो कि बाबर बनते हैं 1556 ईस्वी में। इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद बनते हैं हुमायूं, फिर बनते हैं शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी है तो यह मुगल वंश के शासक नहीं थे। इसके बाद बनते हैं इस्लाम शाह सूरी जो कि सूरी वंश के ही शासक थे। उसके बाद फिर से बनते हैं हुमायूं, क्योंकि जो शेरशाह सूरी है यह 1540 में हुमायूं को हरा देते हैं और 1555 ईस्वी तक जो शेरशाह सूरी है और इनका वंश ही चलते रहता है। तो इसके बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर से शासक बन जाते हैं। इसके बाद बनते हैं अकबर ए आजम, फिर बनते हैं जहांगीर, फिर बनते हैं शाहजहाँ, ठीक है ना, शाहजहाँ है आजम यानी कि शाहजहाँ। फिर बनते हैं आलमगीर, बहादुर शाह, फिर बनते हैं जहांगीर शाह, फिर बनते हैं फर्रुखसियार। उसके बाद बनते हैं रफ़ी उद्दरजात, फिर बनते हैं शाहजहाँ द्वितीय, फिर बनते हैं मोहम्मद शाह, फिर बनते हैं अहमद शाह बहादुर। उसके बाद बनते हैं आलमगीर द्वितीय, फिर बनते हैं शाहजहाँ तृतीय, फिर बनते हैं शाह आलम द्वितीय। उसके बाद बनते हैं
अकबर शाह द्वितीय और अंतिम मुगल बादशाह बनते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है ना। और मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहती है। 1857 की महान क्रांति के दौरान यह जो कि समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वह थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो वह थे लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वह है मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वह है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो वह है नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो वह है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 25, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कवरावती है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी मुद्रा का नाम रुपया है। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 28, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 30, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मानक समय आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो कि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा देश नाथुला दल्ला के पास स्थित है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वह है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 37, चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो वह थे विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है असम। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो वह है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 42, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 43, हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें प्रत्येक जो कि 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो वह है टका। क्वेश्चन नंबर 45, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो वह है मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। इसीलिए नील नदी के वरदान के नाम से मिस्र को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो वह था बोध गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो वह है महाकवि कालिदास। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।